जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए विषय हिंदी कक्षा 9 का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। ये प्रश्न पत्र आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है। तो इन सभी प्रश्नों को एक बार एग्जाम से पहले देखकर जरूर जाइएगा। ये प्रश्न आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो इन सभी क्वेश्चंस को एक बार जरूर रिवाइज करके जाइएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। साथ में हमने आपके लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो उसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि आपके 70 नंबर का पेपर आता है, 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल में दिए जाते हैं। तो 70 नंबर का पूरा पेपर हम देखने वाले हैं। इसी पैटर्न पर आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछा गया है, नदी प्यासी थी किस विधा की रचना है। नदी प्यासी थी किस विधा की रचना है। नाटक, काव्य, उपन्यास, कहानी। तो नदी प्यासी थी जिसकी रचना विधा है वो है नाटक। क्या है? नाटक। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट वाला, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, नाटक। नेक्स्ट है, प्रेमचंद का बचपन का नाम था। तो प्रेमचंद का बचपन का नाम था। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, धनपत राय, श्याम राय, राम राय, शेखर राय। तो प्रेमचंद के बचपन का जो नाम था वो नाम था धनपत राय। क्या था? धनपत राय था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट वाला, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, धनपत राय। नेक्स्ट है, परीक्षा गुरु किस लेखक की रचना है। तो परीक्षा गुरु किस लेखक की रचना है? श्रीनिवास दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। तो परीक्षा गुरु जो है किस लेखक की रचना है? तो वो रचना है लाला श्रीनिवास दास की। किसकी है? लाला श्रीनिवास दास की है। यहाँ पर ऑप्शन से अगर हम लोग मैच करते हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका मैच करेगा, वो करेगा ऑप्शन नंबर ए, लाला श्रीनिवास दास। नेक्स्ट है, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास है। तो बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास है। ऑप्शंस आपको दिए गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामदास, प्रेमचंद, रहीम। तो बाणभट्ट की आत्मकथा के जो लेखक हैं, उपन्यासकार हैं, वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर हम लोग ऑप्शन से मैच करते हैं तो ऑप्शन से मैच करेगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट वाला, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है, किस काव्य संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। यामा, कामायनी, निहार, नीरजा। तो महादेवी वर्मा को जो है यामा रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा यामा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है, बोलती प्रतिमा किसकी रचना है। तो बोलती प्रतिमा किसकी रचना है? श्री राम शर्मा, लक्ष्मण शर्मा, देवदास, कबीर। तो बोलती प्रतिमा किसकी रचना है? तो बोलती प्रतिमा जो रचना है वो है श्री राम शर्मा की। किसकी है? श्री राम शर्मा की है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, श्री राम शर्मा। नेक्स्ट है, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक है। तो कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक है भारतेंदु हरिश्चंद्र, नंददास, प्रेमधन, श्रीनिवास दास। तो कवि वचन सुधा पत्रिका के जो संपादक हैं वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट वाला, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है, बैरम खां से किसका संबंध जुड़ा है। तो बैरम खां का किससे संबंध जुड़ा है? रहीमदास, कबीरदास, रैदास, बिहारी। तो बैरम खां का जो संबंध है वो रहीमदास से जुड़ा था। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रहीम। नेक्स्ट है, दीपदान एकांकी के लेखक हैं।
तो दीपदान एकांकी सबसे प्रसिद्ध एकांकी है और उसके लेखक भी आपको पता होंगे कौन है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जिन्हें एकांकी का जनक भी कहा जाता है। कौन है? राम कुमार वर्मा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा राम कुमार वर्मा। नेक्स्ट है पंचमेल खिचड़ी भाषा के लिए प्रसिद्ध है। तो पंचमेल खिचड़ी भाषा के लिए प्रसिद्ध है कबीरदास, रैदास, नंददास, सुंदरदास। तो पंचमेल जो खिचड़ी भाषा है वो है कबीरदास की। किसकी है? वो है कबीरदास की। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कबीरदास। नेक्स्ट है रति किसका स्थायी भाव है। तो रति किसका स्थायी भाव है? श्रृंगार रस, करुण रस, भयानक रस, शांत रस। तो रति जो है किसका स्थायी भाव है? तो वो जो है श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। किसका स्थायी भाव है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। नेक्स्ट है वीर रस का स्थायी भाव है। तो वीर रस का स्थायी भाव है रति, शोक, क्रोध, उत्साह। तो वीर रस का जो स्थायी भाव है वो है उत्साह। क्या है? उत्साह है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ वाला, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा उत्साह। नेक्स्ट है चारुचंद्र की चंचल किरणें कविता में कौन सा अलंकार है। तो चारुचंद्र की चंचल किरणें में कविता में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, यमक, अनुप्रास। तो चारुचंद्र की चंचल किरणें, तो यहाँ पर देख रहे हैं चा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। क्या है? चा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर जो अलंकार हो जाएगा वो हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहां से मैच करते हैं, तो ऑप्शन नंबर से आपका फोर्थ से मैच करेगा अनुप्रास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24, 11, 13, 16। तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 16 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है शुद्ध शब्द है। तो यहाँ पर शुद्ध शब्द उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल और उज्ज्वल। तो यहाँ पर चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, जिसमें शुद्ध शब्द ये वाला है उज्ज्वल। कौन सा है? उज्ज्वल, ये वाला शुद्ध है। ऑप्शन नंबर जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो करेक्ट होगा फोर्थ वाला। नेक्स्ट है जलज, नीरज, पंकज आदि कहलाते हैं। तो जलज, नीरज, पंकज आदि कहलाते हैं विलोम, पर्यायवाची, उपसर्ग, प्रत्यय। तो जलज, नीरज, पंकज आदि क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं पर्यायवाची। क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा सेकंड वाला पर्यायवाची। नेक्स्ट है आग का तत्सम शब्द है। क्या है? आग का तत्सम शब्द है पावक, आग, अनल, अग्नि। तो यहाँ पर जो आग का तत्सम शब्द है वो है अग्नि। क्या है? आग का जो तत्सम शब्द है वो है अग्नि। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ वाला, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा अग्नि। क्या हो जाएगा? अग्नि। नेक्स्ट है अमृत का विलोम शब्द है। तो अमृत का विलोम शब्द है अमृत, मृत, न्यून, विष। तो अमृत शब्द का जो विलोम शब्द है वो है विष। क्या है? वो है विष। इसके बाद नेक्स्ट है दिवाकर का पर्यायवाची शब्द है। तो दिवाकर का पर्यायवाची शब्द है दिवस, दिवा, अग्नि, सूर्य। तो दिवाकर जो है वो सूर्य का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? सूर्य का पर्यायवाची है। सूर्य का होता है दिनकर, दिवाकर, भानुकर, ये सब सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा, सूर्य। नेक्स्ट है मुंह में पानी भर जाना मुहावरे का अर्थ होगा। तो मुंह में पानी भर जाना मुहावरे का अर्थ होगा चुप होना, पीछे पड़ना, पछताना, लालच करना। तो मुंह में पानी भर जाने का अर्थ होता है लालच करना। क्या होता है? लालच करना।
इसके बाद खंड बा आता है जिसमें हमारे वर्णनात्मक प्रश्न आते हैं। तो 20 हमारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो हमने देख लिए हैं। इसके बाद आते हैं वर्णनात्मक प्रश्न। तो निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी गिलानी हो रही है उसे प्रकट नहीं कर सकता, मैं उसे खोल निकालूंगा। तो इस तरह आपको जो है पूरा गद्यांश दिया जाएगा, पूरा गद्यांश आपको पढ़ना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें होता है वो होता है गद्यांश गद्य खंड का पाठ और लेखक का नाम। तो यहाँ पर जो ये पाठ लिया गया है ये है मंत्र, किससे है? मंत्र है। और इसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। कौन है? मुंशी प्रेमचंद है। कौन है? मुंशी प्रेमचंद है। रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करनी है, गिलानी किसको हो रही है? गिलानी लेखक को हो रही है। तो इस तरह आपको यहाँ पर 3 प्रश्नों के जवाब देने होते हैं। अथवा में अगर आपको ऊपर वाला गद्यांश नहीं आता है तो आप नीचे वाला गद्यांश कर सकते हैं। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोएं, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मृत करने लगी। सबसे पहला क्वेश्चन है उपर्युक्त खंड का पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो वही बताना है। सबसे पहले जो पाठ का नाम, क्या पाठ का नाम है गिल्लू। क्या है? पाठ का नाम है गिल्लू। और इसकी जो लेखिका है वो है महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे है निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले एक आपको पद्यांश दिया जाएगा, प्रस्तुत दोहे का संदर्भ लिखना। संदर्भ लिखने का मतलब है जो इसके कवि है और जो शीर्षक है वो लिखना है। तो शीर्षक तो इसका साखी है। क्या है? शीर्षक साखी है। इसके कवि जो है वो है कबीर दास। कौन है? कबीर दास है। तो शीर्षक हमको पता चल गया, साखी पता चल गई, इंपॉर्टेंट होता है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। दक्षिणा कौन देना चाहता है? अथवा में अगर आपको ये नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते थे। पायो जी में तो राम रतन धन पायो, ये आपको गद्यांश दिया गया है। सबसे पहला है प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो सबसे पहले इसका शीर्षक लिखेंगे। तो शीर्षक ये आपका पदावली से लिया गया, ऐसे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं शीर्षक डैश करके पदावली। और जो इसकी कवित्री है, क्या है? कवित्री जो है वो है मीराबाई। कौन है? मीराबाई है। ठीक है। तो अथवा में आप दोनों में से कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद है 23वां प्रश्न। तो 23 प्रश्न में क्या क्या गया? निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी कि 2 आपको संस्कृत गद्यांश दिए जाएंगे, उसका संदर्भ सहित आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा। इसके बाद इसी में आपको खा क्वेश्चन दिया जाएगा कि निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी कि आपको 2 श्लोक दिए जाएंगे अथवा में करके, तो दोनों श्लोकों में से आपको कोई एक श्लोक का हिंदी में अनुवाद करना होगा। ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा गया है? दीपदान एकांकी कथा वस्तु अपने संक्षेप में लिखिए। दीपदान एकांकी की प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। तो अथवा में दोनों में से आप कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। तो यहाँ पर है निम्नलिखित लेखों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना का नाम लिखिए। पहला है मुंशी प्रेमचंद। क्या है? मुंशी प्रेमचंद। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा। 3 आपको लेखक दिए गए हैं। किसी एक लेखक का जो है आप जीवन परिचय लिखना है और उनकी रचनाओं का नाम लिखना है। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना का नाम लिखिए। कबीरदास, रहीम और मीराबाई। तो यहाँ पर 3 आपको कवि दिए गए हैं। तीनों कवि में से किसी एक कवि का आपको जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें कहा गया है अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। यानी कि आपको ऊपर 2 श्लोक दिए गए हैं, उन श्लोकों के अलावा कोई आपको तीसरा श्लोक लिख देना है। इसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। भक्तम किम करोति मनुष्याणाम भूषणम किम अस्ति। तो ये संस्कृत के आपके प्रश्नोत्तर हैं। तो संस्कृत के प्रश्नोत्तर भी आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्ति में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब कि बुद्धि नष्ट होना, भ्रष्ट होना। अपना उल्लू सीधा करना मतलब कि अपना काम निकालना। ठीक है। इसके बाद है वीर रस की परिभाषा सा उदाहरण लिखिए, यानी कि उदाहरण के साथ लिखनी है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा बचता है प्रधानाचार्य को पत्र। आकस्मिक अवकाश हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें 4 दिन का अवकाश मांगा गया हो।
तो यहाँ पर प्रश्न पत्र जो ये आपका पत्र है ये 100% आता है, तो इसको आपको प्रॉपर अच्छे से याद कर लेना। अगर आपको हाफ ईयरली एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं तो इसी पैटर्न पर आपको अपने एग्जाम की तैयारी करनी है। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।